ड्रामा सीरियल आपा शमीम। इस बार अब्दुल बारी और कशिफ की शादी रोकने के लिए आपा शमीम इस बार भरपूर कोशिश करने वाली है। उधर सारा का बुरा वक्त इस बार सारे घर वालों के सामने उसकी हकीकत आ ही जाती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुनव्वर तो इस बार बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ हार्ट अटैक की वजह से परेशान होकर रह चुका हुआ है कि उसकी बेटी कशिफ को कौन रिश्ता देगा, लेकिन यहाँ पर उसके बड़े भाई इस बार उसे हौसला दे ही देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें मुनव्वर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कशिफ इस बार हमारे घर की बहू बनेगी। यही बात सुनने के बाद पास खड़ा अब्दुल बारी हैरान रह जाता है कि वो इस बार कहीं उसी की बात तो नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी यहाँ पर आपा शमीम। वो तो चाहती थी कि साकिब के साथ शादी कर दी जाती कशिफ की, ताकि वो सारी जिंदगी रोती चीखती चिल्लाती रहती सारा की तरह से। उधर इस बार सारा और उसकी माँ को इस बात का अंदाजा हो चुका हुआ है कि बड़े भाई ने इस बार मुनव्वर को ये कहा है कि घर की बहू उनकी कशिफ बनेगी। यहाँ पर सारा और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की दफा भी यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही किया था, आपा शमीम के साथ मिलकर। उन्होंने जो भी हमारे साथ धोखा किया हुआ है वो तो मैं कभी भी भुला ही नहीं सकती, लेकिन इस बार मैं कभी भी हमारी मत मारी गई हुई थी कि मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने किस तरह से हमें धोखा दिया, लेकिन इस दफा से मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे बाप को इस बार मैं ये बेवकूफाना हरकत करने दूंगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सारा तो हैरान रहती है और उसकी माँ ये भी कहती है कि हॉस्पिटल में मैंने इसलिए बात नहीं की कि तुम्हारे बाबा की वहाँ पर तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने लिहाज कर लिया, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि उसी वक्त तुम्हारा ताया का दिमाग ठीक कर देती। ये बात सुनने के बाद सारा कहती है कि वैसे अब्दुल बारी बुरा लड़का भी नहीं है, शादी को तो इन्होंने मजाक समझ कर रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। उधर ताया जान घर में पहुंच चुके हैं, जहां पर साथ अब्दुल बारी भी है। यहाँ पर शमीम साहिबा के साथ बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मैं मुनव्वर को जुबान दे चुका हुआ हूँ अब्दुल बारी की कि उसकी शादी इस बार कशिफ के साथ होगी और उसमें मैं किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब्दुल बारी की शादी कशिफ के साथ ही होगी। शमीम कहती है कि हरगिज भी ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी अब्बा जान ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मुझे ये फैसला कबूल नहीं है, मरते मर जाऊंगी, लेकिन अब्दुल बारी की शादी उस कशिफ से नहीं होने दूंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अब्बा जी बोल ही पड़ते हैं। कहते हैं कि हर बार की तरह तुम जो कुछ भी कहोगी शमीम, तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूंगा। बेहतरी इसी में है कि लड़की अच्छी है और मैंने अपने भाई को जुबान दे दी हुई है, इस बार ये जुबान पूरी होकर ही रहेगी। यहाँ पर नसीम भी उनकी बातें सुन रही होती है। नसीम तो यहाँ पर मुलाजमों की तरह से रह रही है, जैसे घर में आटा रोटी पानी उसे मिल रहा है, उसका निजाम चला हुआ है, इसी में उसकी बेहतरी है। खामोशी के साथ सर पकड़कर यहाँ पर बैठी हुई है, सर के ऊपर पट्टी बांध कर। इसके तो हर वक्त सर में ही दर्द होती रहती है। क्यों ना हो, दूसरों के बारे में बुराइयां ही उनके दिमाग में चल रही होती हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर मुर्तजा, जो इस बार अपनी माँ की सारी बातें सुन ही लेता है। बहुत ज्यादा गलत किया था इस बार उसकी माँ ने भी कशिफ को लेकर। यहाँ पर फोन कॉल के ऊपर अपनी दोस्त के साथ लगी होती है। कहती है कि वैसे ना मुझे कशिफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इतनी खूबसूरत भी रहे थे, मैं मुर्तजा के लिए चुन के लड़की लेकर आऊंगी इंशाल्लाह जब वो सर्जन बन जाएगा। यहाँ पर पीछे से उसकी नजर मुर्तजा के ऊपर पड़ी जाती है। मुर्तजा की आंखों में आंसू होते हैं कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है, उसने कभी सोचा भी ना था। वो माँ जिसके ऊपर इतना यकीन किया, उसकी खातिर उसने कशिफ को भी छोड़ दिया और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दी। लेकिन इस माँ की ऐसी सोच थी, उसने कभी सोचा भी ना था। पहले ही वो कशिफ को जुबान ना देता ताकि उसकी अपने घर वालों के सामने बेइज्जती ना होती। फोन कॉल की बातें सुनने के बाद यहाँ पर मुर्तजा हक्का बक्का रह जाता है और उसकी माँ से माफी मांगने की कोशिश करती कहती है कि बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैं बेहतर ही सोचूंगी, तुम्हारे बारे में मैं कभी भी गलत नहीं सोच सकती। लेकिन आने वाले वक्त में कशिफ की शादी तो इस बार अब्दुल बारी के साथ होकर ही रहेगी। शादी हो जाने के बाद अब्दुल बारी तो इस बार कशिफ को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देगा, यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाएगा और कशिफ यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो जाएगी।
ये वही कश्यप है जो अब्दुल बारूद के साथ नफरत करना शुरू हो चुकी हुई थी जब उसने उसकी बातें घर में बताई थी। खाना उसके लिए अच्छा बनाकर लेकर आता है। यहाँ पर अब्दुल बारी के कश्यप उसकी तारीफें करना शुरू हो जाती, कहती है कि आप तो मास्टर शेफ हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट होगा। यहाँ पर इस बार सब्र का मुजाहरा तो कश्यप को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपा शमीम कभी भी उन दोनों को खुश नहीं रहने देगी। ये तो गिन गिन कर बदला लेगी। अपनी जिंदगी तो उसने तबाह बर्बाद कर ही ली हुई है, कभी भी खुश नहीं रह सकती। जब अपने लिए रिश्ता आता था घर में तो टुकरा दिया करती थी। उम्र गुजर जाने के बाद इस बार जब उसकी शादी ना हुई तो यहाँ पर अपने बहन भाइयों को भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने दे रही। अब्दुल बारी की बीवी कश्यप घर में आ जाने के बाद उससे गिन गिन कर बदला लेगी। ये कश्यप उन दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहने देगी। यहाँ पर नसीम भी यही कहेगी कि अपा शमीम बेहतरी इसी में है कि आप लोग इस बार अपा शमीम से गिन गिन कर बदला लीजिएगा। यहाँ पर घर की सारी जिम्मेदारियां कश्यप के ऊपर डाल देगी और उसे काम करने के लिए कहा करेगी। यहाँ पर अपनी जॉब के ऊपर भी जाया करेगी, अपनी गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर कश्यप तो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहती है, अच्छी डॉक्टर बनकर, लेकिन उसके ऊपर सारी की सारी निगरानी करेगी यहाँ पर आपा शमीम भी। उन दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ लगवाएगी, जहाँ पर अब्दुल बारी जो कश्यप से इतना ज्यादा बदजन हो जाएगा और कहेगा कि जैसे तुम अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकती, इसी तरह से मैं भी अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। इसमें बेहतरी है कि तुम मेरी बहन को बिल्कुल भी तंग मत करो। दूसरी जानिब सारा की वजह से उसके अम्मी अबू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि रोज रोज के मरने से बेहतर है कि वो एक ही बार मर जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसके अब्बा कहते हैं कि अब क्या करें, सारा की वैसे जब से शादी हुई है उसके बाद तो उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। रजा इतना ज्यादा तंग कर रहा है सारा को, बार बार उसे घर से भी धिक्के मार कर निकालता है और ये भी कहता है कि आज के बाद इस घर में दाखिल भी मत होना और मेरी इजाजत के बगैर अगर तुम इस घर से गई तो दोबारा इस घर में कदम भी ना रखना। लड़की की शादी हो जाने के बाद उसे परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपा शमीम जैसे देवरानी मिल जाए तो उसके बाद जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सास भी अगर रजा की माँ जैसी हो तो कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। रजा तो ऐसे तंग कर रहा है सारा को जैसे उससे कोई दुश्मनी है। मेंटली तौर पर नॉर्मल इंसान तो रजा भी है ही नहीं। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द अब्दुल बारी और कश्यप की शादी हो जाए? मुर्तजा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बेहतर हुआ, उसकी माँ ने उसे धोखा दिया और कश्यप जैसी मासूम और नेक लड़की को उसने ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।